हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं गुणनखंड ज्ञात कैसे करें। जैसा कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख ही पा रहे होंगे, इस प्रकार के आपके सामने एग्जाम्पल सॉल्व कराए जाएंगे। और कॉन्सेप्ट इज पावर। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो आप उसकी पकड़ नहीं पकड़ पाएंगे, है ना। गुणनखंड आप जरूर सीख जाएंगे, लेकिन आपके एक ना एक ऐसे डाउट जीवन भर रहेंगे कि आप इसको क्या करेंगे, डाउट में रखेंगे, है ना। तो अगर आप इसका बेसिक जान लेते हैं तो क्या है, किसी को काबू में आप कर सकते हैं, यानी कि एग्जाम्पल कोई भी हल आप कर सकते हैं। वो क्या है, आपको याद रखना है ax² प्लस माइनस bx प्लस माइनस c। ये आपका क्या है, कॉन्सेप्ट। इस समीकरण को आपको याद में ध्यान रखना है जब आप इस प्रकार के समीकरण सॉल्व करें। अब देखो, यहाँ पे आपको देखना है कि ये समीकरण इस फॉर्म में है तब ये सॉल्व हो पाएगा, अन्यथा नहीं होगा। देखो हम चेक करके दिखाते हैं। देखो ax² वहां पे है तो a नहीं है, तो आप कह रहे होंगे a ले आए। देखो ये हो गया a, और किसी के में इंटू में एक लगाने, यानी इंटू में एक लगाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फिर माइनस माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है b, यानी कि अब देखो हम यहाँ पे भी एक चीज क्लियर कर दे रहे हैं, a b c ये कहलाता है भाई मेरे अचर, है ना। और जो आपका x y z ये कहलाते हैं आपके चर। और अचर के ये ABC की जगह कोई भी संख्या हो सकती है, जिस प्रकार की B की जगह 2 है। फिर यहाँ पे x है, माइनस प्लस या माइनस यहाँ पे माइनस है, और C की जगह कोई भी संख्या हो सकता है। यानी कि ये अपना जो समीकरण है इस फॉर्म में है, तो अपन ये सॉल्व कर सकते हैं। ये आपको पहले चेक करना है, ठीक है। और ये समीकरण या पूरे x में होगा या y में होगा या z में। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे x हो यहाँ पे y हो, ऐसा नहीं। पूरा x x का होगा या y y का होगा या z z का होगा। और अगर हम इसी समीकरण को ऐसा लिख दें, x² माइनस 8 माइनस 2x, तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे डायरेक्ट कि आप सीधा आंसर मतलब सॉल्व करने लगे। आपको पहले इस समीकरण को इस वाले फॉर्म में लाना पड़ेगा। फिलहाल हम दूसरा समीकरण इस वाले को ही बताने वाले हैं, लेकिन आप पहले ये समझेंगे। अब ये रहा अपना कॉन्सेप्ट। अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आप सीख गए तो दुनिया की ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि आपको हरा दे, है ना। तो यहाँ पे हम सॉल्व करके दिखाते हैं। पहले आपको क्या करना है, स्टेप 1 में, ठीक है। स्टेप 1 में आपको क्या करना है, ये x का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 मान लेना है, और होगा तो ठीक है, कोई बात नहीं। इस 1 का गुणा आपको 8 में कर देना है, ठीक है। तो क्या आएगा, 8 आ जाएगा। फिर आपको देखना है यहाँ पे माइनस चिन्ह, यहाँ पे देखना है इस 8 के पहले का जौन सा चिन्ह है, फिर आपको ये देखना है माइनस का चिन्ह है। तो आपको क्या करना है, घटाने में 2 चाहिए और गुणा करने में 8 चाहिए। अब ये क्या मतलब है, हम आपको भी बताते हैं। ऐसी 2 संख्या आपको ढूंढनी है कि गुणा करने से 8 आ जाए और उन्हीं संख्या से घटाने से 2 आ जाए। हम आपको बताते हैं कैसे। बिल्कुल सिंपल, ये तरीका बहुत कम लोग बताए हुए हैं और हम आपको बहुत अच्छी तरह से बताने वाले हैं। 2 चौको 8 और 2 दूनी 4 और 2 कम 2। इसको आपको पहले 8 के गुणनखंड कर लेना है। फिर जो आपके ये आए हैं इनको तिगड़े में बिठा के आपको बनाना है। कैसे हम आपको बताते हैं। देखो 2 दूनी 4 करेंगे आप, और आप 2 घटा देंगे तो आपके 2 आ जाएंगे, और इन्हीं संख्या का अगर अपन गुणा कर देंगे तो 8 आ जाएगा। तो ये 2 संख्या अपन को मिल चुकी हैं, 4 और 2। इनका अगर अपन 4 माइनस 2 करेंगे 2 आ जाएगा घटाने में। अगर इन्हीं 2 संख्या गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा। ये कहलाता भाई मेरे कॉन्सेप्ट। अगर इस कॉन्सेप्ट से लगाएंगे ना तो आप हर चीज सॉल्व कर सकते हैं। ये आपने पता लगा लिया, ठीक है। अब इसका उपयोग कहाँ होना है हम इसमें बताते हैं। देखो दूसरा स्टेप अपन चलने वाले हैं। यहाँ पे अपन लिख लेते हैं स्टेप 2। ये स्टेप 1 था अपना, ठीक है। ये पूरा ये अपना स्टेप 2 था। अब यहाँ पे अपन स्टेप 2 लेने वाले हैं। अब क्या करना है, x² जाएंगे तक 1 लिखें ना लिखें बराबर रहता है माइनस, ठीक है। इस 2 के जगह आपको 4 माइनस 2 लिखना है। आप कह रहे हैं सर 4 गुणे 2 लिखिए, ये को नहीं लिख सकते, जो घटाने में है ना। यहाँ पे अपन घटाने वाले 2 की जगह केवल लिखना है, माइनस का चिन्ह अपन ने लगाया हुआ है, बिल्कुल जैसा का तैसा यहाँ पे अपन लिख रहे हैं। माइनस, फिर ये x है इंटू में तो x लगाएंगे, ये फिर माइनस, फिर 8। अब यहाँ पे बताइए कि आपको कहाँ नहीं आया समझ में। देखो अपन ने x² जाएंगे तक उतारा, ये माइनस का माइनस चिन्ह। इस 2 के जगह बस अपन ने स्टेप 2 में क्या करा, 4 माइनस 2 यहाँ पे लिख दिया, और ये इंटू में x है और माइनस का माइनस 8 कट। अब देखो स्टेप 3 यहाँ पे देखो, ठीक है। 3 क्या है, 3 आपका ये है कि आपको x² जाएंगे तक, अब ये माइनस को गुणा 4 में होगा, ठीक है। तो -4 हो जाएगा, और इसी -4 का इस वाले x में होगा तो क्या हो जाएगा,
माइनस 4x, और फिर माइनस का -2 में गुणा होगा अंदर तो प्लस हो जाएगा, ये आपको पता है माइनस माइनस प्लस होता है, और +2 का x में करेंगे तो +2x हो जाएगा। फिर ये माइनस जाएंगे कहीं, फिर ये आप 8 उतारेंगे। ठीक है, अब आपका ये स्टेप आ गया 4, तब हम आपको बताने वाले हैं। अब आपको देखना है इन दो में और इन दो में कॉमन क्या आ रहा। कॉमन का मतलब सेम, जो इन दो में सेम होगा वो हम बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, ये कहलाता है कॉमन का मतलब। यहाँ पे देखें, यहाँ पे इस साइड भी x है और इस साइड भी यहाँ पे भी x है, तो आप ये समझ गए होंगे कि x अपना कॉमन आएगा। और x स्क्वायर का मतलब क्या कहलाता है कि x इंटू एक्स। ठीक है, ये 2x है यानी कि, तो अपन ने एक x इसका निकाल लिया तो अंदर क्या बचेगा x, तो ये माइनस लगाएंगे और 4 आ जाएगा, और यहाँ पे x नहीं आएगा क्योंकि एक x अपन ने निकाल लिया, तो बचे कितने, एक भी नहीं। फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ पे क्या कॉमन आएगा देखते हैं, यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है, तो x कॉमन नहीं आएगा क्योंकि दोनों तरफ वो चीज होगी तभी वो, मतलब सेम होना चाहिए दोनों तरफ, तब वो निकल के आती है। और अंक में कैसे निकलता है वो, अगर एक संख्या से दोनों करते हैं तो वो कॉमन आ जाता है। जैसे अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो 2 कम 2, ठीक है, एक लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना हो लिख दीजिए समझने के लिए, और x बच जाएगा। माइनस लगाएंगे, 2 चौको 8 कट रहा है ना, 2 से दोनों संख्या ही कट जाएंगी, 2 कम 2, 2 चौको 8, और संख्याओं में इस प्रकार से कॉमन लिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे अगर आपका ये गुणनखंड ठीक होगा तो x माइनस 4 सेम आएगा, एक कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दोनों अगर सेम आते हैं तो आपका गुणनखंड ठीक है। फिर आपको क्या करना है, इस वाले x को और ये प्लस का चिन्ह ये 2 ये लेना, और इन दो में से कोई भी एक आप यहाँ पे लिख लीजिए। ये रहा आपके गुणनखंड का उत्तर। तो इस प्रकार से भाई मेरे निकाला जाता है। अब यहाँ पे हम दूसरा लेंगे इससे संबंधित, आपको कि डाउट क्लियर हो जाए। देखो लेते हैं 6x² माइनस 3 माइनस 7x। अब यहाँ देखें कि आप जो आपका ये समीकरण है ये इसके फॉर्म में है, नहीं है। कैसे नहीं है बताइए ना सर। देखो हम बताते हैं, ax² है, प्लस माइनस है, लेकिन यहाँ bx नहीं है, यहाँ पे c है केवल, और फिर प्लस माइनस है, लेकिन यहाँ पे c होना चाहिए, यहाँ पे bx है। तो ये अपन क्या करेंगे, इस समीकरण को इसके फॉर्म में लाएंगे। कैसे लाएंगे, देखो ये तो अपना सेम रहेगा, ax² प्लस माइनस bx, ये आएगा 7x, और माइनस c आ जाएगा। ठीक है, अब बताएंगे कि अपन को चिन्ह समेत ले आना है भाई, है ना। ये आपका पूरा, ये आप देख सकते हैं -7x पूरा bx है, और ये आपका c है -3 चिन्ह। और हमेशा चिन्ह कौन सा होता है, उसकी आगे वाले को चिन्ह माना जाता है, किसी भी संख्या या चर किसी का भी हो। ठीक है, अब इसे अपन सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये अपना इसके फॉर्म में आ चुका है, ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। आपको क्या करना है, इस 6 का हमने आपको बताया था स्टेप 1 में 3 से गुणा करना है, तो क्या आएगा 6 3 18, और यहाँ पे देख सकते हैं चिन्ह काय का है, माइनस का, यानी घटाने में 7 चाहिए। यानी ऐसी दो संख्या बताना है कि उन्हीं दो संख्या को घटाने से अपन को 7 मिल जाए और गुणा करने से उन्हीं दो संख्या से 18 मिल जाए। तो आपको हमने क्या बताया था कि इसको आपको गुणनखंड करना है, 2 नाम 18 और 3 त्रिका 9 और 3 कम 3। तो इसको अपन 2 गुणे 3 गुणे 3, इसको इस प्रकार तिगड़म बिठाना है कि गुणा करने से 18 आ जाए दो संख्याओं में, और उन्हीं को घटाने से 7 आ जाए। तो अपन अगर अपन 3 3 का गुणा कर देंगे तो 9 हो जाएगा, और -2 कर दें तो ये आ जाएगा आपका 7, और 9 गुणे 2 कर देंगे तो आ जाएगा 18। कौन सी संख्या है, 9 और 2। तो यहाँ पर अपन 7 की जगह क्या लिख देंगे, 9 - 2, तो 6x² जहीं का माइनस का माइनस लगाएंगे। इस 7 की जगह लिख देंगे क्या, 9 - 2, और ये x इंटू में -3 रहेगा। अब अपन 6x² जहीं का तहीं, और इस माइनस का 9 में होगा तो -9, और -9 का x में होगा तो -9x, माइनस का -2 में होगा +2 हो जाएगा, और +2 का x में होगा तो +2 हो जाएगा, यानी कि +2x हो जाएगा। माइनस का -3 आ जाएगा। फिर यहाँ पे इसमें कॉमन और इसमें कॉमन, देखो अब यहाँ पे कॉमन क्या है, यहाँ पे x है और यहाँ पे x है, सीधी सी बात है x कॉमन आएगा। साथ ही साथ देखो और क्या कॉमन आ सकता है, क्योंकि अगर आप 6 को 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, और ऐसा भी नहीं है कि 3 से ये भी कटना चाहिए, ये नहीं कि आप इसे 3 से काट दो और इसे 6 से वो उससे, यानी इसे आप 6 कम 6 कर दो और ये कटे नहीं, यानी कि ऐसा होना चाहिए कि ये भी उसी संख्या से कटे और ये भी। तो 3 दूनी 6, तो यहाँ पे x तो आएगा ही, और 3 दूनी 6 और 3 तक का 9, तो यहाँ पे 3 भी आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 3 दूनी
कोष्टक लगाएंगे, 3 दूनी 6, 2 आ जाएगा और 1 एक्स अपन ने निकाली है, यहाँ पे कितना बचा 1 एक्स, माइनस का माइनस लगाएंगे, 3 त्रिका 9, कितनी बार में कटेगा 3 बार में, और ये एक्स अपन यहाँ पे लाए तो एक्स खत्म, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। फिर यहाँ पे देखें 2x माइनस 3, तो यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है तो x कॉमन नहीं आएगा। यहाँ पे देखेंगे कि ऐसी कोई संख्या है कि दोनों को वो काट पा रही है, तो ऐसी कोई संख्या नहीं है, केवल एक की, तो एक अपन कॉमन ले आएंगे। और एक जब कॉमन आ जाता तो ये संख्या अपन को कोष्टक में सेम लिखनी है ना, और सेम लिखने के पीछे लॉजिक बता दे रहे हैं, क्योंकि कारण के पीछे कारण बताने में बहुत मजा आता है ना। देखो 1 का 2 में भाग दोगे 2 बार में जाएगा, x जहीं का तहीं आएगा, माइनस का माइनस लगाएंगे, और 1 का 3 बार में जाएगा भाग तो 3 लिख दिया, ठीक है। इस प्रकार से होता है। फिर आपको देखेंगे अगर ये दोनों सेम आ रहे तो आपका गुणनखंड ठीक है, अन्यथा नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, 3x प्लस 1 ये और ये लिखते हैं, और इन दो में से कोई भी लिख दीजिए, 2x माइनस 3, ये आपका हो गया गुणनखंड। अगर आपको कहीं भी दिक्कत गई हो भाई मेरे, तो आपको केवल कमेंट करना है, भाई आपका हाजिर हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो बना देगा आपके लिए, है ना। कोई भी आप एग्जांपल आप कमेंट में लिखिए, सॉल्व कराया जाएगा दूसरी वीडियो में। और आप ये दिक्कत नहीं मानिए कि अदर यूट्यूब चैनल की तरह होगा, भाई के बसरा करेगा नहीं। बस आपको कुछ नहीं करना, ना लाइक करना, सब्सक्राइब करना, केवल एक चीज करना है भाई, शेयर करना है वीडियो। क्यों करना है, जो आप जैसे और भी भाई होंगे वो भी सीख पाएंगे। कॉन्सेप्ट इज पावर, है ना। कॉन्सेप्ट अपना अगर क्लियर होगा तो आप हर चीज सॉल्व कर पाएंगे। ये तो बहुत सरल एग्जांपल है, अगर आपने ये सीख लिया तो और कठिन कठिन से भी कर पाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।